नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ काम करने में हमारा मन घंटों लगा रहता है, जबकि कुछ कामों को करने के लिए हमें पैसों या तारीफ का लालच देना पड़ता है? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा, कैरेट, और अगर गलती करोगे तो सजा मिलेगी, स्टिक। लेकिन क्या इंसान की प्रेरणा, मोटिवेशन सिर्फ इनाम और सजा तक सीमित है? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डैनियल एच. पिंक। डैनियल एच. पिंक की दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक, ड्राइव द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट मोटिवेट्स अस के बारे में। यह किताब हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है कि आखिर इंसान को काम करने की असली प्रेरणा मिलती कहां से है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, नौकरी पेशा हैं या खुद का बिजनेस करते हैं, कि आपकी जिंदगी और काम करने के नजरिए को बदलकर रख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेखक डैनियल पिंक बताते हैं कि जैसे हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है, ठीक वैसे ही इंसान की मोटिवेशन के भी 3 ऐतिहासिक वर्जन रहे हैं। 1. मोटिवेशन 1.0 जीवित रहने की भूख। हजारों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था, तब उसकी प्रेरणा सिर्फ जीवित रहना, सर्वाइवल थी। खाना ढूंढना, जंगली जानवरों से बचना और खुद को सुरक्षित रखना, यही मोटिवेशन 1.0 था। यह पूरी तरह से जैविक, बायोलॉजिकल जरूरतों पर आधारित था। 2. मोटिवेशन 2.0 गाजर और छड़ी, माइंस, कैरेट और स्टिक। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, इंसान ने व्यापार और उद्योग शुरू किए, तब जन्म हुआ मोटिवेशन 2.0 का। इसका सीधा नियम था, अच्छा काम करो, पुरस्कार, रिवॉर्ड बान, कैरेट पाओ। खराब काम करो, सजा, पनिशमेंट, अस्टिक पाओ। 20वीं सदी की फैक्ट्रियों और ऑफिसों में यह तरीका बहुत सफल रहा, क्योंकि उस समय ज्यादातर काम एक जैसे और बिना दिमाग लगाए रूटीन टास्क करने वाले थे। 3. मोटिवेशन 3.0 आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आज की 21वीं सदी में ज्यादातर काम रूटीन वाले नहीं रहे। अब हमें क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नए विचारों की जरूरत होती है। डैनियल पिंक कहते हैं कि आज के युग में मोटिवेशन 2.0 गाजर और छड़ी पूरी तरह से फेल हो चुका है और हमें जरूरत है मोटिवेशन 3.0 की, यानी आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। जब हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो काम करना पसंद है, उससे खुशी मिलती है और वो हमारे लिए मायने रखता है, वही मोटिवेशन 3.0 है। लेखक एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। वैज्ञानिकों ने 2 समूहों को एक पेचीदा पहेली, पजल हल करने के लिए दी। पहले ग्रुप से कहा गया कि अगर वे पहेली जल्दी सुलझाएंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे। दूसरे ग्रुप को कोई पैसा देने का वादा नहीं किया गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। जिस ग्रुप को पैसे दिए जा रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे पहेली में दिलचस्पी खो दी और वे गलतियां करने लगे। वहीं जिस ग्रुप को कोई पैसा नहीं मिल रहा था, वे खेल खेल में और मजे से पहेली को तेजी से सुलझाते रहे। बाहर के इनाम, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? डैनियल पिंक बताते हैं कि बाहरी इनाम देने के 7 बड़े नुकसान होते हैं। 1. क्रिएटिविटी खत्म होना। जब आप किसी को इनाम का लालच देते हैं तो उसका ध्यान सिर्फ इनाम जीतने पर होता है, नया या अनोखा सोचने पर नहीं। 2. शॉर्ट टर्म सोच। लोग लंबे समय के फायदे देखने के बजाय सिर्फ तुरंत इनाम पाने की दौड़ में लग जाते हैं। 3. लत लगना। बाहरी इनाम एक ड्रग की तरह काम करता है। अगली बार काम कराने के लिए आपको और बड़ा इनाम देना पड़ता है। 4. धोखेबाजी और शॉर्टकट। जब मकसद सिर्फ इनाम पाना होता है तो लोग गलत रास्ते अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते। नियम। अगर काम रूटीन का है, जैसे सामान उठाना या डेटा एंट्री, तो इनाम काम कर सकता है। लेकिन अगर काम में दिमाग और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी चाहिए, तो बाहरी इनाम काम को बिगाड़ देता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पैसे और इनाम असली प्रेरणा नहीं है, तो फिर असली प्रेरणा क्या है? लेखक के अनुसार मोटिवेशन 3.0 मजबूत स्तंभों पर टिका है। मोटिवेशन 3.0 ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस, स्वायत्तता, महारत, उद्देश्य। 1. स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, खुद का मालिक होना। स्वायत्तता का मतलब है अपने काम पर खुद का नियंत्रण होना। जब इंसान को आजादी मिलती है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट प्रदर्शन करता है। स्वायत्तता 4 चीजों में होनी चाहिए। 4 Ts। टास्क, काम,
मुझे क्या काम करना है। टाइम, समय, मुझे कब काम करना है। जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। टेक्निक, तरीका, मुझे काम किस तरह से करना है। टीम, मुझे किसके साथ मिलकर काम करना है। उदाहरण, एटलासियन नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपने इंजीनियर्स को 24 घंटे की पूरी आजादी देती है कि वे अपनी पसंद का कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं। इस 24 घंटे में ऐसे ऐसे नए आइडियाज निकल कर आते हैं जो कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाते हैं। 2. महारत, मास्टरी, किसी काम में एक्सपर्ट बनना। इंसान की यह नैसर्गिक इच्छा होती है कि वो जिस काम को करे उसमें दिन प्रतिदिन बेहतर बनता जाए। महारत हासिल करने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। माइंडसेट, ये मानना कि आपकी काबिलियत तय नहीं है बल्कि मेहनत से इसे बढ़ाया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट। दर्द और मेहनत, ग्रिट और एफर्ट। महारत रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार अभ्यास और अनुशासन चाहिए। अनंत सीमा, एसिम्प्टोट, महारत एक ऐसी दिशा है जहां आप परफेक्ट होने के करीब तो पहुंचते हैं लेकिन पूर्णतः 100% कभी नहीं होते, इसलिए सीखने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। 3. उद्देश्य, पर्पस, अपने से बड़े मकसद से जुड़ना। जब आपके काम का असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं बल्कि किसी दूसरे की जिंदगी पर पड़ता है तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा, एनर्जी आ जाती है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना बहुत थकाऊ होता है, लेकिन जब आपका काम समाज या दूसरों के भले से जुड़ जाता है तो थकावट भी खुशी में बदल जाती है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने एप्पल की टीम से कहा था, हम सिर्फ कंप्यूटर नहीं बना रहे, हम दुनिया में एक बदलाव ला रहे हैं। इस बड़े मकसद ने कर्मचारियों से दिन रात काम कराया। अब बात करते हैं कि इस किताब से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। 1. टाइप एक्स से टाइप आई बने। टाइप एक्स व्यक्ति बाहरी इनामों, पैसा, ओहदा पर ध्यान देता है। टाइप आई व्यक्ति आंतरिक खुशी, सीखने और आजादी, ऑटोनॉमी और मास्टरी पर ध्यान देता है। हमेशा टाइप आई बनने की कोशिश करें। 2. खुद से एक सवाल पूछें, आज मैंने जो काम किया क्या उससे मैं कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर बना। 3. फेडेक्स डेज अपनाएं। महीने में एक दिन खुद को ऐसा दें जिसमें आप सिर्फ वही काम करें जो आप बिना किसी पैसों या दबाव के करना चाहते हैं। 4. मकसद खोजें। आप जो भी काम कर रहे हैं सोचें कि उससे दूसरों की जिंदगी कैसे बेहतर हो रही है। तो दोस्तों, डैनियल पिंक की किताब ड्राइव हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत और प्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब आपके पास काम करने की आजादी होगी, खुद को बेहतर बनाने की भूख होगी और एक सही मकसद होगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको इस समरी में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा? ऑटोनॉमी, मास्टरी या पर्पस? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही शानदार किताबों की समरी सुनते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।